नमस्कार मित्रों। तोमर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश सिंह तोमर। हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को यहाँ प्रारंभ किया है। कल हमने भारतीय भूगोल के संदर्भ में बात की थी और भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में बात की थी, ठीक है ना। आज हम उसको जो है मैप से थोड़ा समझेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो है बेसिकली जो है 28 राज्य और 28 राज्य और 8 का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी। थोड़ा यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या मतलब है। देखिए, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, आपको अगर ये पता चल जाएगा तो आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। जैसे देखिए, संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन 2 स्तरों पर होता है, एक लिखित संविधान के आधार पर, और 2 स्तरों पर होता है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ, एक स्तर हो गया केंद्र, एक स्तर हो गया राज्य। हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा, 28 राज्यों में बांट रखा। अब हम क्या करते हैं कि राज्यों की अपनी सरकारें होंगी और केंद्र की अपनी सरकार होगी। राज्य सरकार राज्य को देखेगी, केंद्र सरकार केंद्र को देखेगी, प्लस राज्यों को भी एक सरसरी नजर रखेगी उस पर। लेकिन यूटी जब क्या होते हैं, यूटी ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। केंद्र की सरकार ही उन पर शासन करती है अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से, ठीक है ना। तो वो होते हैं यूनियन टेरिटरी। जब हम पॉलिटी करेंगे तो विस्तार से इन चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में चूंकि इसमें मैप पे हमें ज्यादा काम करना है, तो आप लोग अपना मैप लेके बैठिएगा और एक एक चीज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे मैप से, क्योंकि मैप से जो क्वेश्चन आते हैं या आपने मैप पे सही से काम किया हुआ नहीं है तो जरूर निश्चित रूप से फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भारत में वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूटीज कह देते हैं। क्या कहते हैं, यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक। अब हमें आज ये देखना है कि आखिर ये भारत के राज्य कौन कौन से हैं, इनकी सीमा रेखा किन किन राज्यों से मिलती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भारत की सीमा रेखा जो है 7 देशों से छूती है, ठीक। 7 देशों से छूती है, तो कौन कौन से प्रदेश हैं जो इनको छू रहे हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तटीय रेखा कैसी क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले राज्यों की बात करते हैं। अगर हम बात करें राज्यों की, सबसे पहले राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य, अगर उत्तर से शुरू करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहला राज्य देखिए हमें दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश से आपसे लगा हुआ हल्का पूर्व में देखिए, पूर्व दक्षिण में उत्तराखंड। इधर आप पश्चिम में जाएंगे तो क्या है, पंजाब। इससे और दक्षिण में जाएंगे तो ये है हरियाणा, ठीक। अब देखिए, जब भी आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों से नीचे की साइड जाएंगे तो देखिए ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। इनको चलेंगे, ये है बिहार, इसके नीचे झारखंड। पहले बिहार झारखंड एक ही रास्ता, बिहार ये कट गया तो ये हो गया बिहार ऊपर वाला, नीचे वाला झारखंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इससे लगा हुआ क्या है, राजस्थान। राजस्थान के दक्षिण में ये क्या है, गुजरात। ये बीच में पड़ेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो भी दो हिस्सों में बट गए, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। अब देखिए आप यहाँ पे ये आपका गुजरात और आपका मध्य प्रदेश से नीचे पड़ेगा महाराष्ट्र, तटीय राज्य, ठीक। इससे नीचे ये गोवा है। गोवा से नीचे जाएंगे तो ये पड़ेगा कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे जाएंगे तो पड़ेगा केरला। और इधर नीचे आएंगे तो ये होगा तमिलनाडु। उत्तर की ओर चलते ही ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य था, अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बट गया, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। इधर आएंगे तो ये पड़ेगा उड़ीसा। उड़ीसा से लगा हुआ पड़ेगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के ऊपर ही पड़ेगा सिक्किम। अब सिक्किम के बाद देखिएगा यहाँ पे ये पड़ेगा आसाम। आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम, और इधर क्या है, त्रिपुरा। इस रूप में ये क्या हुआ है, राज्य हुए। कितने राज्य हुए, 28। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। हमें पता है कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई थी और भारत का एक वो राज्य था, लेकिन वर्तमान में वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर को वर्तमान में 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख। क्लियर। अच्छा, उससे नीचे बढ़ते हैं तो देखिए हाँ, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक।
उससे नीचे आते हैं दिल्ली, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक 3। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये है गुजरात का हिस्सा, ये है महाराष्ट्र का हिस्सा। ये जो हिस्सा है गुजरात का, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सौराष्ट्र या इसी को कहते हैं काठियावाड़, ठीक। काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ प्रायद्वीप, यही है, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए काठियावाड़ के बिल्कुल तटीय सीमा पे यहाँ पे बिंदु लगाई दीव। क्या दीव? पहले एक हमारे साथ केंद्र शासित प्रदेश था दमन एंड दीव, और एक था दादर नगर हवेली, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था बदल चुकी है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो ये हो गया दमन, ये हो गया सॉरी, ये हो गया दीव। और आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे बिल्कुल तटीय क्षेत्र में ही आप देखेंगे यहाँ पर पड़ता है दमन, ठीक। और उससे थोड़ा सा नीचे होंगे तो यहाँ पड़ता है दादर नगर हवेली, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक। उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये पड़ता है क्या, लक्षद्वीप, यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। उसके बाद देखें आप पांडिचेरी, पांडिचेरी का बहुत स्पेशल केस है। पांडिचेरी पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए सबसे पहले आप देखें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एनम, तो एनम क्या है, पांडिचेरी का हिस्सा है। फिर आप नीचे आए तमिलनाडु, तमिलनाडु में पांडिचेरी मिलेगा और कराईकल मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद आप आएंगे केरला, केरला मिलेगा यहाँ पर माहे, ठीक है। तो देखिए आप पांडिचेरी के संबंध, पांडिचेरी के देख लेते हैं इसमें। अब पुडुचेरी इसका नाम हो गया, पर हम चूंकि आज वही बनी हुई तो इसलिए कहते हैं पांडिचेरी। इसमें आप देखिए सबसे पहले आप देखें एपी, आंध्र प्रदेश में इसका क्या है, एनम, ठीक। फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसका क्या क्या है, एक तो है पांडिचेरी और दूसरा कौन सा है, कराईकल, ठीक। उसके आता केरला, केरल में इसका एक पड़ेगा क्या, माही, ठीक। इस रूप में ये पूरा क्या है, ये पूरा है पांडिचेरी, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी हमने बात कर ली। अब देखिए जो मेन बात है उसकी, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो राज्य हैं किस किससे सीमा रेखा बनाते हैं, कैसा क्या है, इसके बारे में बात करते देखते हैं। देखिए हमने आपको कल बताया था कि जैसे हमने आपको एक फार्मूला बताया था, मैं बचपन से एमबीए करना चाहता हूं, तो बचपन और एमबीए से मिला के हमारे पास 7 देश निकल के आए जिनसे हम सीमा रेखा बनाते हैं। उनमें से 3 देश ऐसे भी हैं जिनसे हम जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रेखाएं बनाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से हमारी क्या सीमा रेखा बना रहे हैं, ठीक, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उससे। देखिए कौन कौन से राज्य हमारे पाकिस्तान से मिलते हैं। सबसे पहले आगे देखिए गुजरात, गुजरात से ऊपर आप बढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान से आप ऊपर बढ़ेंगे पंजाब, और पंजाब से ऊपर बढ़ेंगे तो 2 यूटी आ जाएंगे, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक। तो इस रूप में कितने राज्य हुए, 1 2 3 राज्य और 2 यूटी हम किससे बनाते हैं, पाकिस्तान से अपनी क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आएगा अफगानिस्तान, छोटा सा लगता है बिल्कुल, जरा सी सीमा लगती है, किससे लग रही है, लद्दाख से, यूटी लद्दाख से। उसके बाद आता है चाइना। अब देखिए आप चाइना से हमारे पास किसकी सीमा लग रही है, लद्दाख की लग रही है सबसे पहले, हिमाचल की लग रही है, फिर हिमाचल से जाएंगे किसकी, उत्तराखंड की लग रही है, फिर इधर आएंगे आप सिक्किम की लग रही है, फिर इधर आएंगे आप और ये किसकी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की। तो कितने हो गए, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इतनी से किसी सीमा लग रही, चाइना की। अब आते हैं नेपाल, नेपाल की बात देखते हैं। नेपाल की सीमा देखिए सबसे पहले किससे लग रही है, उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद किससे लग रही है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद किससे लग रही है, देखिए बिहार से, बिहार के बाद देखिए किससे लग रही है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल जो है यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल किससे लग रही है, सिक्किम से। तो हम ये कहेंगे कि नेपाल की सीमा किससे लग रही है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद बनता है हमारा भूटान। भूटान की सीमा देखिए किससे लग रही है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल से लग रही है, सिक्किम से लग रही है, आसाम से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, ठीक। 4 राज्य हो गई। अगले देखते हैं हम लोग। अब आया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा देखिए किससे मिल रही है, सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल से लग रही है, पश्चिम बंगाल के बाद असम से लग रही है, असम के बाद किससे लग रही है, मेघालय से लग रही है, मेघालय के बाद किससे, त्रिपुरा से लग रही है, और त्रिपुरा के बाद किससे लग रही है, मिजोरम से लग रही है। इतनी इसकी बांग्लादेश की सीमा इनसे लगती है। अब हमारे पास एक देश बचा, कौन सा, म्यांमार। म्यांमार की सीमा देखिए किससे लग रही है हमारे साथ, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से हमसे टच कर रहे हैं, फिर हम नागालैंड से भी टच कर रहे हैं,
फिर हम मणिपुर से भी टच कर रहे हैं, फिर हमसे मिजोरम से भी टच कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जैसे आप ये इधर वाले जब राज्य देखेंगे ना नॉर्थ ईस्ट के, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए आपको मैं छोटा सा याद करने तरीका बताता हूँ। देखिए ये नागालैंड है, नाग के पास क्या होती है मणि, तो नागालैंड के नीचे मणिपुर है। तो आप मिजोरम और मणिपुर में कहीं कंफ्यूज नहीं हो, नागालैंड के पास क्या है मणिपुर, ठीक है, नाग के पास क्या होती है मणि होती है, ठीक है, इस रूप में हो गया। अब आपको बताऊं ये जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे ये पतला सा गलियारा, इसी को हम चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर मंगोलाइड रेस रहती है, मतलब हम नस्लीय जो लोग हैं वो मंगोलाइट्स हैं। चीनी भी क्या है मंगोलाइट्स हैं। चीनी भी हमेशा ये सोचते रहते हैं कैसे भी इसको कैसे भी कब्जा कर लिया जाए, तो इससे क्या भारत का इधर से कनेक्शन टूट जाएगा, ये पूरा हिस्सा कहाँ चला जाएगा, चीन में चला जाएगा। यहाँ पे एक रेखा मिलती है मैकमोहन रेखा, चाइना और भारत के बीच में एक मैकमोहन नाम के अंग्रेज थे, उन्होंने ये बॉर्डर खींचा था, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, ठीक है। ऐसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य मिलती है ना। इसमें देखिए आप यहां पर सबसे देखने वाली बात है, देखिए आप ये जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कितने 7 राज्य हो गए। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। किसे किसे? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये आपका हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय आप जानते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहीं पे मिलता है। चेरापूंजी हो चाहे मानेसराम हो, जो कि समय समय पर बदलते गए हैं, कभी चेरापूंजी में रहा है रिकॉर्ड, कभी मानेसराम में रहा है ना, ये मेघालय है। जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ऐसी क्या स्थिति बनती है कि यहाँ पे इतना पानी क्यों बरसता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इस चीज रूप में। अब देखिएगा हमने देख लिया कि कौन कौन से राज्य किससे शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, ठीक है। ये आपको एग्जाम में एज इट इज पर पूछा जाता है। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो आपको यदि इस रूप में आपने मैप में देखा हुआ बता देंगे। बांग्लादेश के साथ कौन सा नहीं बनाता बता देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है ये नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी। बहुत बार क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं पश्चिम बंगाल तो यहीं तक, यहाँ कहाँ गया, तो ये दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और बता दें। हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें दूसरी चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि कौन सा राज्य किस किस राज्य से सीमा बना रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं जहां से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है, उठेंगे। जैसे सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश, 8 राज्य प्लस 1 यूटी। देखिएगा आप सबसे पहले उत्तर में देखें आप उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल से भी इसकी सीमा बनती है, हरियाणा से सीमा बनती है 3, हरियाणा के बाद राजस्थान हो गया 4, मध्य प्रदेश हो गया 5, छत्तीसगढ़ हो गया 6, झारखंड हो गया 7, बिहार हो गया, हाँ बिहार हो गया 8, ठीक है ना, बिहार हो गया 8। तो ये क्या 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो है दिल्ली। तो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है यूपी। यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त एक चीज और बताता हूं आपको मैं, यूपी के बारे में थोड़ी विशेषता देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। यदि आप इसको एक देश के रूप में देखें यूपी को, विश्व में 4थे नंबर की जनसंख्या है इसकी, सर्वाधिक लोकसभा सीटें भी यहाँ पे हैं, ठीक है, बड़ा राज्य है आप जानते ही हैं, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पे है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली आता है, हम बात करते हैं तटीय राज्यों, ठीक। आपसे पूछता है कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, किस राज्य की सीमा तटीय नहीं है, इस रूप में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको देखिए ध्यान देना, सबसे पहले देखिए गुजरात है, तटीय सीमा बना रहा है, ठीक। फिर महाराष्ट्र है, तटीय सीमा बना रहा है, ठीक। फिर गोवा है, तटीय सीमा बना रहा है, ठीक। फिर देखिए कर्नाटक है, तटीय सीमा बना रहा है, ठीक। केरला तटीय सीमा बना रहा है, ठीक। तमिलनाडु, ठीक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इसको हम काउंट करते हैं 9 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन तटीय सीमा बनाता है, तो आप देखें दमनदीप और दादर नगर हवेली हो गया, ठीक, नंबर 1। लक्षद्वीप हो गया नंबर 2, नंबर 3 क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और नंबर 4 का क्या हो गया, ये आपका पांडिचेरी भी जो है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल तटीय, ये भी तटीय सीमा बनाता है पांडिचेरी, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर यूटी का तो नहीं पूछेगा, लेकिन राज्यों को पूछता है कौन कौन तटीय सीमा बनाते हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ विशेष सवाल मैं आपको बताता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है।
ये देखिए आप, हाँ एक बात करते हैं, कौन से वो विदेशी राज्य हैं, मतलब वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ तटीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान हो गया, ये इसकी तटीय सीमा हो गई, ये इसकी जलीय सीमा हो गई, हमारी जलीय सीमा ये है, तटीय सीमा भी है, जलीय सीमा भी है, पाकिस्तान हो गया। दूसरे की बात करें बांग्लादेश हो गया, तीसरे की बात करें म्यांमार हो गया। 3 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास जलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन सी, स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पहले बहुत प्राचीन काल में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, भौगोलिक विविधताओं के कारण। ये क्वेश्चन भी वही पूछा जा सकता है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था, भौगोलिक विविधताओं के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इसमें 5 देश समाहित होते थे। उस समय चूंकि ये पाकिस्तान वगैरह इस रूप में कट के नहीं थे, ये सब गांधार वगैरह सब इधर ही पड़ता था। ठीक, सबसे पहले कौन सा है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया 2, नेपाल हो गया 3, भूटान हो गया 4, बांग्लादेश हो गया 5। ठीक, अब देखिए अगर कभी आपसे पूछ दे कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है, तो कौन सा हो गया, श्रीलंका। ये सीमा नहीं, केवल जलीय सीमा, ठीक है, निकटतम जलीय देश, केवल जलीय देश, ठीक है ना। निकटतम समुद्री पड़ोसी तो यही हो गया हमारा समुद्री पड़ोसी, है ना, केवल समुद्री पड़ोसी यही हो गया, कौन, श्रीलंका। इसमें दूसरी बात देखते हैं, कुछ सवाल और बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा आप, सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको देखिएगा आप तीन देशों की सीमाओं को टच करता है। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, विदेशी सीमा से घिरा हुआ है। कौन कौन सा हो गया, नेपाल, उसके बाद चाइना और इधर भूटान। ठीक, ऐसा एक और राज्य है जो 3 ओर से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है, लेकिन वो एक ही देश की सीमा से घिरा हुआ, वो है हमारा त्रिपुरा। देखिए बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कभी ऐसे पूछ दे क्वेश्चन कि वो कौन से राज्य हैं जो 3 ओर से विदेशी धरती से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सिक्किम, दूसरा, हालांकि कभी ऐसे पूछे एक ही देश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, तो कौन सा हो गया, तो त्रिपुरा हो गया। लेकिन 3 अलग अलग देशों की बात करें 3 ओर से घिरा हुआ, तो कौन सा हो गया, ये सिक्किम हो गया। ठीक, दूसरा मेघालय। मेघालय में आप जानते हैं जब हम हिमालय पढ़ेंगे और जब हम मानसून पढ़ेंगे तो बात करेंगे, यहाँ काफी वर्षा होती है, यहाँ काफी वर्षा होती है। देखिए मेघालय, ठीक है, और सिक्किम, इनके बारे में दूसरी बात बताता हूं आपको। ये ऐसे राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। देखिए आप, सिक्किम किससे सीमा बना रहा है, केवल पश्चिम बंगाल से। देखिए ये हो गया सिक्किम, किससे सीमा रेखा बना रहा है, केवल पश्चिम बंगाल से। ठीक, ऐसे ही आपका ये मेघालय, मेघालय किससे बना रहा है, केवल असम से, केवल किस, असम से। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है कि वो कौन से राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो कौन सा हो गया, एक सिक्किम हो गया, किससे बना रहा है, पश्चिम बंगाल से, और दूसरा मेघालय हो गया, किससे बना रहा है, आसाम से। ठीक, आसाम की सीमा, एक चीज और इसमें देखने की, आसाम की सीमा 2 अलग अलग बार बांग्लादेश से मिलती है, एक बार यहां मिल रही है, एक बार यहां मिल रही है। सही, तो अच्छा एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि जैसे तटीय राजधानियां कई बार पूछ सकता है कि भाई वो तटीय राजधानियां कौन कौन सी हैं जो तट पे स्थित हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखिए कौन सी है, मुंबई तट पे बसी हुई है, बिल्कुल तटीय राजधानी है। पणजी बिल्कुल तटीय राजधानी है। तिरुवनंतपुरम बिल्कुल तटीय राजधानी है। उसका यहाँ देखिए चेन्नई। ये 4 राजधानियां ऐसी हैं बिल्कुल क्या, तट पे बसी हुई हैं। निम्न में कौन सी तटीय राजधानी नहीं है, दे दिए उन्होंने 1 2 4 ऑप्शन, 1 2 है, 2 3 है, इस रूप में। तो अगर आपको पता रहेगी तो आप कर सकेंगे। सही नजर में मैंने आपको लगभग मैथ से परिचित करा दिया। कल हम ब्लैक बोर्ड का वर्क भी करेंगे इससे संबंधित कि भाई कौन सा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक पॉइंट और लास्ट कर लेता हूँ कि देखिए यहाँ पे तटीय सीमा रेखा भी है ना, तो सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, गुजरात है। सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है। यदि वो पूछे कि ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी दे दे, अब पूछे निम्न में किस राज्य की, किसकी तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, किसकी तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है ना, राज्य यूज कर रहा है ना यूटी यूज कर रहा, तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। उसके बाद फिर गुजरात की, एक प्रदेश के रूप में गुजरात की और केंद्र शासित के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और वैसे इन दोनों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।